ये कहानी है एक कातिल सफेद बाघिन की, जिसने राजा शेरा के बेटे वीरू को मार डाला था, जिस वजह से सफेद बाघिन ने शेरा से दुश्मनी मोल ले ली थी। शेरा अपने बेटे वीरू का बदला लेने के लिए अपने सिपाहियों के साथ बाघिन को मारने निकल पड़ा, लेकिन सफेद बाघिन बहुत ताकतवर थी। उसने पीछे से आकर शेरा के एक साथी को जान से मार डाला और वहां से भाग जाती है। तब शेरा का एक साथी शंभू बाघिन से डरने लगता है और राजा शेरा से कहता है, महाराज, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये बाघिन तो बहुत ही खतरनाक है। उसने हमारे एक साथी को भी मार डाला, तो कुछ करो ना महाराज। अरे तुम घबराओ नहीं, वो बाघिन बुज़दिल है जो पीछे से वार करती है। मैंने उसे पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया है। प्लान? कैसा प्लान? हम उस बाघिन के रास्ते में एक लकड़ियों का गड्ढा बना देंगे और जब वे गड्ढे के पास से गुजरेगी तब हम उसमें आग लगा देंगे। तब प्लान के मुताबिक इन सभी ने बाघिन के रास्ते में एक लकड़ियों का गड्ढा बना दिया और उसमें आग लगा दी। लेकिन बाघिन इतनी ताकतवर थी कि उसने आग के गड्ढे को आसानी से पार कर लिया और पार करते ही उसने राजा शेरा पर हमला कर दिया और हमला करके वहां से भाग गई और कहीं गायब हो जाती है। महाराज शेरा पर हमला होता देख दूसरा सिपाही रघु भी घबरा गया और बोला, अरे ये बाघिन तो बहुत ही खतरनाक निकली। उसने तो आग का गड्ढा आसानी से पार कर लिया और उसने हमारे महाराज पर भी हमला कर दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ महाराज, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो वे एक एक करके हमें मार डालेगी। मेरे साथियों, वो बाघिन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हम सब एक साथ हैं। तभी तो वो हमारे सामने नहीं आ रही है, क्योंकि उसे पता है वे हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए हम सबको घबराने की जरूरत नहीं है। चलो एक बार और साथ मिलकर उसे ढूंढते हैं और उसे मजा चखाते हैं। तब सभी मिलकर उस बाघिन को ढूंढते हैं। आखिरकार वे खूंखार और चालाक बाघिन को शेरा और उसकी फौज ने घेर लिया था। तब शेरा बोला, बुज़दिल बाघिन, बस बहुत हुआ। आज मैं तुमसे अपने बेटे की मौत का बदला लेकर रहूंगा। तब बाघिन बोली, शेरा, मैं तुम्हारे बेटे को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बेटे ने मेरे बंटी बेटे पर हमला किया और वे उसे जान से मारने वाला था। तभी मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए तुम्हारे बेटे पर वार किया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा एक ही वार में मर जाएगा। बाघिन, ये सब तुम बहाने बना रही हो, क्योंकि तुम अब हमारे जाल में फंस चुकी हो। अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिपाहियों, हमला करो इस पर। तब सभी ने मिलकर बाघिन पर हमला कर दिया, जिससे बाघिन बहुत जख्मी हो गई थी। तभी वहां पर बाघिन का बेटा बंटी भी वहां पर आ जाता है और अपनी माँ को जख्मी हालत में देखकर रोने लगता है। बंटी को यूं रोता हुआ देखकर राजा शेरा को उस बच्चे पर बहुत दया आई और बोला, बेटा, मुझे माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। हमने तुम्हारी माँ को जख्मी कर दिया है, लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी माँ बहुत शक्तिशाली है, उसे कुछ नहीं होगा। चलो सिपाहियों, यहाँ से चलते हैं। तब शेरा और उसके सिपाही वहां से जाने ही वाले होते हैं। तभी बाघिन बोली, महाराज शेरा, वाकई तुम अच्छे और सच्चे राजा हो। मुझे बहुत अफसोस है, मेरे हाथों तुम्हारे बेटे की मौत हुई है, इसलिए मैं अपना कलेजा का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूँ। आज से बंटी तुम्हारा बेटा है, क्योंकि मैं बहुत जख्मी हो गई हूँ। मुझे नहीं लगता मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकती। ये कहकर बाघिन अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है। ये देखकर बंटी जोर जोर से रोने लगता है। तब शेरा बंटी को अपनी गुफा पर ले आता है और उसे अपने बेटे वीरू की तरह ही पालता है। तो इस तरह से शेरा को अपने बेटे की कमी पूरी हो जाती है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक खूबसूरत जंगल का राजा गोल्डन लायन था, जिसका नाम गोल्डी था। ये बहुत ही दयालु और बहुत ताकतवर था। ये जंगल के जानवरों की बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था। बिना राजा शेर की अनुमति के जंगल में कोई भी गलत काम नहीं किया करता था और ना ही कोई किसी का शिकार करता था। अगर कोई जंगल का कानून तोड़ता तो राजा गोल्डी शेर उसे सजा दिया करता था। फिर एक दिन एक बाघ ने बिना राजा शेर की अनुमति के उसने भेड़ का शिकार कर लिया और उसे खाने लगा।
ये सब एक हिरन देख लेती है और दौड़कर राजा गोल्डी शेर से बताती है। महाराज महाराज, बाघ ने जंगल का कानून तोड़ा है। उसने एक भेड़ का शिकार कर लिया है। अच्छा, तो उस बाघ की ये हिम्मत, उसने मेरा कानून तोड़ा। मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। तब बाघ को दरबार में बुलाया जाता है। तब राजा गोल्डी शेर बोला, बाघ, तुमने भेड़ का शिकार करके इस जंगल का कानून तोड़ा है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत भूखा था, इसलिए आपके बिना अनुमति के शिकार कर लिया। नहीं नहीं, तुमने कानून तोड़ा है और इसकी सजा तो मिलकर रहेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें इस जंगल से 2 महीने के लिए बाहर किया जाता है। और अगर तुम इन 2 महीनों में इस जंगल में नजर आए तो तुम्हें इससे भी भयानक सजा मिलेगी। तब बाघ इस जंगल से जाने लगता है और काफी दूर जाने के बाद उसे एक जोम्बी सफेद शेर नजर आता है। बाघ एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाता है और वे देखता है कि जोम्बी सफेद शेर ने एक गाय को मार डाला और थोड़ी देर में वे गाय भी जोम्बी गाय बन जाती है और उठकर चलने लगती है। बाघ ये देखकर बहुत चौंक जाता है। अरे ये क्या भला है? इस जोम्बी शेर ने गाय को मार डाला था और गाय मरने के बाद भी फिर से जिंदा होकर जोम्बी बन गई। मुझे देखना होगा कि आगे ये क्या करने वाले हैं। तब बाघ भी उनका पीछा करने लगता है और आगे चलकर जोम्बी सफेद शेर ने एक भालू पर हमला किया और थोड़ी देर बाद वे भालू भी एक जोम्बी भालू में बन गया। ये देखकर बाघ को एक आइडिया आता है। तब बाघ बोला, अरे वाह, मैं भी एक जोम्बी बाघ बन जाता हूँ और जोम्बी बाघ बनकर उस घमंडी गोल्डी शेर को सबक सिखाऊंगा। ये सोचकर बाघ उस जोम्बी सफेद शेर के पास जाता है और उससे कहता है, भाई जोम्बी शेर, मैं भी एक जोम्बी बाघ बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे जोम्बी बाघ बना सकते हो? हा 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 हा, नेकी और पूछ पूछ। अरे पागल, मैं तो इस जंगल के सभी जानवरों को ज़ॉम्बी बनाने ही आया हूँ। चल ठीक है, तुझे भी ज़ॉम्बी बनाता हूँ। तब जोम्बी सफेद शेर बाघ को भी जोम्बी बना देता है। यह सब मंजर एक हिरन छिपकर देख रही होती है। हिरन बहुत घबरा गई थी और अपने महाराज गोल्डी शेर के पास पहुंची और बोली, महाराज महाराज, बहुत गजब हो गया है। हमारे जंगल में कहीं से एक जोम्बी सफेद शेर आ गया है और उसने आते ही गाय, भालू और यहाँ तक कि उसने बाघ को भी जोम्बी बना दिया है। और वे कह रहा था कि इस जंगल के सभी जानवरों को जोम्बी बनाएगा। अच्छा ये बात है, तो मुझे सबसे पहले अपने जानवरों को कहीं सुरक्षित जगह पर छिपाना होगा। तब गोल्डी शेर सभी जानवरों को एक सुरक्षित जगह पर छिपा देता है। तब हिरन बोली, महाराज, हम तो सुरक्षित जगह पर छिप गए हैं, लेकिन महाराज आपको भी संभल कर रहना होगा, क्योंकि अगर उन जोम्बियों की एक भी खरोच आप पर लग गई तो आप भी जोम्बी बन जाओगे। अरे तुम सब मेरी चिंता मत करो, मैंने उन सब को मारने का प्लान बना रखा है, बस तुम देखते जाओ। तब गोल्डी शेर एक जोम्बी का रूप धारण करके उनके पास जाता है और साथ में एक तेज दौड़ने वाले घोड़े को लेकर जाता है। तब राजा शेर घोड़े से कहता है, घोड़े तुम जाओ उनके सामने और वहां से अपनी तेज रफ्तार के साथ दौड़ना। तब घोड़ा वहां से भागने लगता है। घोड़े को वहां से भागता देख सफेद जोम्बी शेर बाघ से कहता है, जाओ बाघ, अब तुम्हारी बारी है, उस घोड़े को पकड़कर ज़ॉम्बी बना दो। तब बाघ घोड़े के पीछे भागने लगता है। तब गोल्डी शेर सफेद शेर के सामने आकर बोलता है, मेरे दोस्त जोम्बी सफेद शेर, मैं भी गोल्डी जोम्बी शेर हूँ, मुझे भी अपनी गैंग में शामिल कर लो, क्योंकि मुझे पता है इस जंगल के जानवर कहाँ छुपे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज से तुम हमारी गैंग में शामिल हो और बताओ हमें कहाँ छुपे हैं वे सभी जानवर। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। तब सफेद जोम्बी शेर गोल्डी शेर के साथ जानवरों की तलाश में निकल जाता है और कुछ दूर जाकर गोल्डी शेर ने मौका पाते ही उस जोम्बी सफेद शेर पर हमला कर दिया और जोम्बी सफेद शेर मर जाता है, क्योंकि ये पहले से ही मरा हुआ होता है और जोम्बी एक बार मरने के बाद जिंदा नहीं होते हैं। और अब वापस आकर गोल्डी शेर ने बाकी जोम्बियों को भी मार गिराया और आखिर में गोल्डी राजा शेर उस जोम्बी बाघ को भी मार देता है। और इस तरह से राजा गोल्डी शेर ने अपने जानवरों की रक्षा की और अपने राजा होने का कर्तव्य निभाया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें
और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।